भाजपा नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से 2014 से इस भारत में आई है, तब से आप देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनकी कठपुतलियां बन रही हैं। ये जो भाजपा की सरकार है, ये लोग अल्पसंख्यक विरोधी हैं, ये लोग अति पिछड़ा और दलित बंधन का एक कार्यकर्ता अपना जान की बाजी लगा देगा। अब वक्त आएगा तो हम जैसे नौजवान आगे निकलकर गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7 में इरफान आलम। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां इतनी तेज़ी से बढ़ी थी कि जितने भी नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत, जैसे नगर पंचायत हो या नगर निगम हो या नगर परिषद हो, आपको बता दें कि फर्स्ट चरण में रक्सौल से ही शुरुआत हुआ था, रक्सौल नगर परिषद से। और सरगर्मी इतना तेज़ी था कि सब प्रत्याशी अब जनता के डोर टू डोर जाके अपना समर्थन मांग रहे थे और जनसंपर्क कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने कैसा भी इसमें एंट्री कर दिया कि पूरे चुनाव को ही मतलब अभी तक स्थगित कर दिया, जिसे जितना तेज़ी से सरगर्मी बढ़ा था उतना तेज़ी से सरगर्मी रुक चुका है। और देखा जाए तो नेताओं की बयानबाजी चल ही रही है। कभी जेडीयू के नेता बयान दे रहे हैं, तो कभी आरजेडी के नेता बयान दे रहे हैं, तो कभी बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दें, यहाँ पे खास एक और बात सामने निकल के आ रही है कि कल बीजेपी पार्टी के द्वारा पूरे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है नीतीश कुमार के खिलाफ। तो हमारे साथ जेडीयू पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जियाउल जी मौजूद है, तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले तो जियाउल जी, खबरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आपसे ये सवाल हम जानना चाहेंगे, चुनाव हो रहा था लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एकाएक चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, कोर्ट का जो फैसला आया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। जब से भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से 2014 से इस भारत में आई है, तब से आप देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनकी कठपुतलियां बन गए हैं। वो जब चाह रहे हैं जिस पे रेड करवा दे रहे हैं, जब चाह रहे हैं तब अपने हक में जो हो सो फैसला ले रहे हैं। आप एक बात बताइए कि 2006 में बिहार में सबसे पहले किसने आरक्षण की व्यवस्था शुरू की थी? नीतीश कुमार जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने 2006 में आरक्षण की व्यवस्था की और उसी के तर्ज पे 2006 का पंचायती वाला जो चुनाव, पंचायती राज का चुनाव हुआ, 2007 में उसी आरक्षण बेसिस पे नगर निकाय का चुनाव हुआ और उसी तर्ज पे 12 में नगर निकाय का, फिर 17 में और फिर अभी हो रहा था। लेकिन देखिए, यहाँ ये जो भाजपा की सरकार है, ये लोग अल्पसंख्यक विरोधी हैं, ये लोग अति पिछड़ा और दलित विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में दबे कुछ के अंदर जो बांटने का काम कर रहे हैं, दो समुदाय के बीच में लड़ा करके जो बांटते हैं, उनका तो मतलब पढ़ा लिखा आदमी नहीं ना कर पाएगा भाई, वो तो हर चीज़ समझ पाएगा। तो गांव में चूंकि अभी भी उतना लिटरेसी रेट नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी संभाली तो बड़ी तेज़ी से लिटरेसी रेट बढ़ा है। लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, आने वाला जनरेशन जागरूक हो रहा है। अब ये लोग को पेट में दर्द हो रहा है कि भाई अब ओबीसी, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, ये लोग आगे आएंगे तो फिर हमारा खेल तो चलेगा नहीं। तो आप संजय सर जब बात ही छेड़ दिए तो हम भी छेड़ना चाहेंगे। नीतीश कुमार के साथ जब भाजपा की सरकार थी तो शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू था, पूरा शराबबंदी सफल दिख रहा था। जैसे ही सरकार आरजेडी में आ गई, आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार बना ली, तो एक कार्यक्रम में संजय जायसवाल ने बोला था कि शराबबंदी असफल है, शराबबंदी से लोग मर रहे हैं। तो इतने दिनों शराबबंदी सफल था, लेकिन अब कैसे असफल हो गया? देखिए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हम कहेंगे कि भाई आप पहले अपना ट्रीटमेंट करवाइए, आप कब क्या बोलते हैं इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। संजय जायसवाल जी
जो है कब क्या बोल देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ये क्या बोलेंगे ये लोग फालतू का, इन लोगों के पास कोई मुद्दा रहता नहीं है, झूठ मूठ का अंड संड कुछ भी बक देते हैं। उनके बात का कोई वजूद है क्या? उनके बात का कोई लोड लेता है? लेकिन हम उनसे यह कहना चाहेंगे कि आप अगर आरक्षण विरोधी नहीं है तो आप मोहन भागवत को बोलिए, क्या मोहन भागवत तुम औकात में रहो, तुम कौन होते हो अति पिछड़ा और दलित के जो आरक्षण मिला है, जो आरक्षण व्यवस्था है उसको खत्म करने वाले? बोलेंगे ये? बोल के दिखाएं? कभी नहीं बोलेंगे। नहीं बोल के दिखाएं, इनकी औकात पता चल जाएगी। है हिम्मत तो बोल के दिखाए ना। मोहन भागवत तो डायरेक्ट बोले थे ना जी, बोले थे। जो नीतीश कुमार 2006 में यहाँ आरक्षण की व्यवस्था किए, आज बताइए कितना दलित भाई मुखिया बना, कभी बन सकते थे क्या? नहीं बन अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो नीतीश कुमार की सोच है कि जो पिछले पायदान पे जो खड़ा है, चाहे वो अमीर हो, सॉरी, जो पिछले पायदान पे जो गरीब खड़ा है वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़े। तो हम लोग लगातार जदयू के ये मुहिम रहा है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए। आपको पता है मात्र 5 से 7 जजों का टीम बैठता है और वही लोग जो है अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं, अपने पॉकेट से निकालते हैं चिट्ठी, अपने भाई का, अपने भतीजा का, उससे नहीं होता अपने संबंधी का, उससे नहीं हुआ तो अपने जात वाले का चुन लेते हैं और वही लोग जज बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए ना तो कोई वैकेंसी निकलता है, ना कोई रिटन एग्जाम होता है, जबकि यहाँ अपने यहाँ एक चपरासी का जो है बहाली जो है वैकेंसी के थ्रू और रिटन एग्जाम के थ्रू और वाइवा के थ्रू हो रहा है जी। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्चिन्ह है। जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, जब तक सब सारे वर्ग के लोग को जज नहीं बनेंगे, तब तक आप इंसाफ की जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते। उम्मीद की बात छोड़िए ना जी। तो लास्ट में जितने भी प्रत्याशी थे, अभी चुनाव थोड़ा हो गया उन लोगों के लिए, और इस जो रद्द हुआ है चुनाव स्थगित हुआ है, इसको लेकर आपके पार्टी का क्या प्रयास रहेगा और प्रत्याशियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? नहीं, हम लोग कहेंगे कि भाई जो प्रत्याशी थे वो अपना चुनाव मैदान में रहे। हम तमाम प्रत्याशियों के प्रति हम लोगों की सहानुभूति है। हम लोग, हमारी पार्टी जल्द कोशिश कर रही है, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द जिस तर्ज पे चुनाव होते आ रहा है 2007 से, उसी तर्ज पे चुनाव हो। यानी कि अति पिछड़ा के खिलाफ बीजेपी पूरी चाहती है, अति पिछड़ा को यहाँ पे कोई हक नहीं। देखिए, अति पिछड़ा दलित, इन लोग हमेशा दबा कुचला रहे, ये लोग कभी ऊपर ना उठे। यही बीजेपी का मुख्य एजेंडा है कि ये लोग, मतलब इन लोगों को इतना सोचने का शक्ति न हो पाए कि ये हमसे सवाल कर सकें और ये देश अडानी और अंबानी को बेच दें। बेच ही दिए हैं, क्या बचा? आज जो है $1 82 रुपया हो गया। यही नरेंद्र मोदी कहे थे कि भाई डॉलर गिरता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री और देश का प्रतिष्ठा नहीं, कि प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठा नहीं, उस देश का भी प्रतिष्ठा गिरता है।